तो आज की क्लास में हम समझते हैं वायुमंडल। वायुमंडल। अब वायुमंडल किसे कहते हैं? देखो, गैसों के मिश्रण को वायुमंडल कहते हैं। किसे? तो गैसों के मिश्रण को वायुमंडल कहते हैं, या फिर हम लोग कह सकते हैं हवाओं के मिश्रण को। हवाओं नहीं, वैसे हवा नहीं आएगी इसमें, क्योंकि हवा तो केवल एक ही होती है ना, हवाओं में तमाम प्रकार के मिश्रण रहते हैं, ठीक है ना? इसीलिए देखो, हम लोग इसे क्या कहेंगे? तो वायुमंडल। ये होता क्या भाई साहब? तो गैसों का मिश्रण। गैसों का मिश्रण क्या कहलाता है? तो वायुमंडल। और वायुमंडल जो है ये परत-परत में बटी हुई है। देखिए, पृथ्वी से मतलब जैसे हम खड़े होते हैं तो हमारा जो बाकी शरीर होता है वो वायुमंडल में क्या होता है? उपस्थित होता है। हमारा पैर क्या है? वो ज़मीन के ऊपर ही है। हालाँकि पूरा बैलेंस तो हमारे पैर के ऊपर ही होता है, लेकिन बाकी शरीर कहाँ रहती है? वायुमंडल में। नीचे से ऊपर जितना भी सब कुछ देखते जाएँगे आपको क्या दिखेगा? वायुमंडल। हालाँकि जो तारे वगैरह दिखाई देते हैं वो कहाँ रहते हैं? अंतरिक्ष में। तो ज़मीन से ऊपर की ओर वायुमंडल बढ़ते है। ठीक है? ये हमारी क्या हो गई? तो धरातल। देखो, हम टेढ़ा-मेढ़ा क्यों इसलिए बनाए हैं, क्योंकि हमारी पृथ्वी एक्चुअली में गोल है ही नहीं। कैसी है? तो टेढ़ी-मेढ़ी। इसीलिए हम यहाँ कैसे बनाए हैं? तो टेढ़ी-मेढ़ी। अब हम समझते हैं वायुमंडल को। इसके ऊपर पहली परत। तो वायुमंडल की कितने परतें होती है? तो टोटली 5 परतें होती है। कितनी परत होती है? तो 5 परत। ठीक है? देखो, आप छोटे बच्चे हो, 6 या 7th 8th किसी भी क्लास में हो, ये आपके लिए क्या है? इम्पोर्टेंट होने वाला है। देखो, पहली जो परत है उसका नाम है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल यानी कि ट्रोपोस्फेयर। इसको अंग्रेजी में कहते हैं ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर। देखो, अब इसमें क्या होता है, मतलब पृथ्वी पर जितनी स घटनाएँ घटती हैं, वो सारी की सारी कहाँ घटती हैं? तो क्षोभ मंडल में। जैसे पक्षी उड़ते हुए दिखाई देते हैं, पक्षी कहाँ उड़ते हैं? तो क्षोभ मंडल में। हेलीकॉप्टर चलता है, हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर चलता है तो वो कहाँ चलता है? तो क्षोभ मंडल में। वर्षा होती है, वर्षा कहाँ पर होती है? तो क्षोभ मंडल में। ठीक है? हवाएँ चलती हैं इधर से उधर, वायु, ये कहाँ है? तो क्षोभमंडल में है। ठीक है? रेल, गाड़ी, मोटर सब कुछ, बरसात जो कुछ भी होता है, बादल, बादल सभी कहाँ रहते हैं? तो क्षोभमंडल में ही। ठीक है? बादल वगैरह सब कुछ कहाँ रहते हैं? तो क्षोभमंडल में। इसी में से बारिश होती है ना, इसी में से क्या होती है? वर्षा होती है। ये सब क्या है? तो क्षोभमंडल में होता है। ठीक है? बात समझ में आई आपको? अब इसके ऊपर दूसरा वाला होता है समताप मंडल। समताप। समताप मंडल। अब समताप मंडल में क्या होता है? देखो, संताप मंडल में तो घटनाएँ घटती होंगी। देखो, इसमें पाई जाती है ओज़ोन परत। क्या पाया जाता है? तो ओज़ोन परत। ठीक है ना? आप ध्यान से समझिए, क्योंकि हमें हमारे स्कूल में पढ़ाया गया था कि एक ओज़ोन मंडल होता है, ठीक है ना? लेकिन हम आपको कन्फ्यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ पर क्या होता है? तो ओज़ोन परत होती है। ये कहाँ पाई जाती है? तो जो ये समताप मंडल है, यहाँ से 30 किलोमीटर से स्टार्ट होगी और 40 किलोमीटर तक, 40 किलोमीटर की ऊँचाई तक। मतलब कि 30 से लेकर के 40 किलोमीटर के बीच में पाई जाती है। किस मंडल में? तो ये समताप मंडल में, ठीक है? यानी कि ओज़ोन परत की मोटाई कितनी हुई? तो 10 किलोमीटर। कितनी? 10 किलोमीटर। ओज़ोन परत ऑक्सीजन का ही एक हिस्सा होता है। इसे इसीलिए हम लोग O3 से दर्शाते हैं। ऑक्सीजन को O2 से, और ये ओज़ोन परत को O3 से। तो क्वेश्चन में ये नहीं आएगा। क्वेश्चन में आएगा कि ओज़ोन परत को किसमें नापते हैं? ओज़ोन परत को किसमें नापते हैं? जगह नहीं है तो चलो यहीं पर लिख देते हैं। तो डावसन में। किसमें भाई साहब? तो जैसे तेल हो गया लीटर में तौलते हैं, है ना? जैसे गेहूँ चावल हो गया किलो में तौलते हैं। तो इसी प्रकार इसको ओज़ोन परत को किसमें नापते हैं? तो ओज़ोन को किसमें नापते हैं? तो डावसन में। ठीक है? क्लियर यहाँ तक ना? फिर उसके बाद अब आगे बढ़े? देखो, ये हो गया क्षोभमंडल, उसके बाद ये समताप मंडल। इसको कहते हैं अंग्रेजी में स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर। फिर उसके बाद आएगा हमारा मध्यमंडल। क्या आ गया? तो मध्य मंडल। ठीक है ना? कहीं-कहीं आपको ये ताप मंडल भी दे देगा। ताप मंडल। देखो, आज 6, 7, 8 क्लास में हो तो आपके लिए सिर्फ़ इतना ही बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप बड़े क्लास के हो तो फिर देख लीजिएगा, आप कोई और वीडियो देख लीजिएगा, या तो फिर इसी में ही देखिए, आपको समझ में आ ही जाएगा। ठीक है ना? तो इसे कहते हैं ताप मंडल, और इसके बाद आता है आयन मंडल। आयन मंडल। ये चौथा कौन-सा होता है? तो आयन मंडल। फिर उसके बाद जो 5वां वाला होता है वो होता है बहिर्य मंडल। बहिर्य यानी कि बाहर वाला 5वां। तो ओज़ोन परत का और भी हम कार्य समझते हैं।
ओज़ोन परत क्या करती है तो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को आप लिख लीजिएगा क्योंकि हमारे पास जगह नहीं है ना, ठीक है? सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकती है। क्या करती है? तो रोकती है, छान करके भेजती है। अगर वो छानेगी नहीं तो जब अगर पराबैंगनी किरण पृथ्वी पर आ जाएगी तो मनुष्य जिस जिस किसी के भी ऊपर पड़ेगी तो उसको क्या होगा? कैंसर हो जाएगा। इसलिए क्या करती है? यूवी किरण को रोकती है। यूवी अल्ट्रावायलेट यानी कि पराबैंगनी किरण को क्या करती है? रोकती है। कौन? तो ओज़ोन परत। और हाँ, देखो इसके आने की वजह से तो हम लोगों ने पॉल्यूशन इतना ज़्यादा फैला दिया है, तो ओज़ोन परत में छेद हो गया है। ओज़ोन परत में छेद हो गया। तो किस जगह पर हुआ तो? अंटार्कटिका महाद्वीप में। ओज़ोन परत में 2 छेद हो गया, पहला अंटार्कटिका में, दूसरा भी अंटार्कटिका में ही। ठीक है ना? दोनों छेद कहाँ पर पाया गया है तो अंटार्कटिका में। किस जगह पर? अंटार्कटिका में। ओज़ोन परत के क्षेत्र क्या है? छेद किस जगह पर है तो? अंटार्कटिका में। तो क्वेश्चन में आएगा ओज़ोन परत में दूसरी बार छिद्र देखने को कहाँ पाया गया था? तो अंटार्कटिका में ही। ठीक है ना? आप ये मत भूलिएगा कि पहला अंटार्कटिका में पाया गया, दूसरी कहीं और पाया गया, तो दोनों का दोनों छिद्र कहाँ है? अंटार्कटिका में है। हाँ, गवर्नमेंट ने भी कहा है कि आने वाले 2050 तक इसकी मोटाई को क्या कर दिया जाएगा? भर दिया जाएगा। अब तो 2050 आने वाला है, एक बाबा ने कहा है कि 2026 में तो दुनिया खत्म है। ठीक है? फिर इसको हम लोग समझते हैं, ठीक है? तो ये आपको पाँचों मंडल के नाम याद हो गए होंगे, ठीक है? तो आप छोटे हो तो आपके लिए इतना ही रख देते हैं। आपको ये अगर अब बड़े क्लास के लिए अगली वीडियो बना देंगे, ठीक है ना? तो क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। जय हिंद।